जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम करने जा रहे हैं आर्मी ट्रेड्समैन का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपका कहाँ का है, ये है आपका गढ़वाल रेजिमेंट का। इसमें कुल 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनको करने के लिए आपको कुल 1 घंटे का समय मिलता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है जनरल नॉलेज का, यानी सामान्य ज्ञान। तो ये बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की, जो कि हमारा हु वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने क्या पूछा है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति, तो वो थे आपके डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये आपके भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। अच्छा, इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक का था? इनका कार्यकाल था 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक का इनका कार्यकाल था। ठीक है, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। और इसके साथ साथ जो आप शिक्षक दिवस मनाते हो 5 सितंबर को, वो इन्हीं की जन्मतिथि किस पे मनाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे, इसका आंसर है हमारा डी, डॉक्टर राधाकृष्णन इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच। क्रिकेट पिच की लंबाई क्या है? देखिए, जो आपको क्रिकेट पिच होती है जहां पे मैच खेला जाता है, उसकी लंबाई क्या होती है? उसकी लंबाई होती है 22 यार्ड्स, 22 गज होती है। तो इसका आंसर क्या है आपका बी, 22 यार्ड्स इसका आंसर है। ये बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले ऑन अ टीम इन अ हॉकी मैच। एक हॉकी मैच में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? तो एक हॉकी मैच में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 में से 10 प्लेयर होते हैं और एक आपका गोलकीपर होता है। एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं और टोटल 2 टीमें खेलती है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप मुझे हॉकी आंसर दोगे, लेकिन क्या हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है? नहीं है। पहले माना जाता था कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, बट नहीं है। हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? ये है आपका पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल। और ये हॉकी नहीं, ये फील्ड हॉकी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका सी, 11 इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन, जो कि हमारा इन विच ईयर इंडिया बिकम रिपब्लिक। भारत किस वर्ष में गणतंत्र बना? गणतंत्र का मतलब होता है कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, मतलब कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पेश हुआ था। तो वो हुआ था हमारा 1950 में। एग्जैक्ट डेट क्या थी? एग्जैक्ट डेट थी आपकी 26 जैन 1950। क्या ये 1950 ही क्यों? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा जो भारतीय संविधान था, वह तो 26 नवंबर 1949 में बन गया था। बट हमने 2 महीने का वेट क्यों किया? उसका रीजन ये है कि 26 जनवरी 1930 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को, उनको और उनकी जो उनके साथी थे, उनको एक भारत में पहली स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो इस दिन को भूले नहीं, इसलिए उन्होंने इस दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। और ये गणतंत्र दिवस हम हर साल मनाते हैं 26 जनवरी पर। तो इसका आंसर क्या है हमारा ए, 1950 इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन, जो कि हमारा द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इज इन। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत किस में है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है आपका नेपाल में। अच्छा, वो कौन सा है? वो है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है? अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो इसकी हाइट है 8,849 मीटर, ये इसकी हाइट है। इसका आंसर क्या है आपका ए, नेपाल इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल सिस्टम ओरिजिनेटेड इन इंडिया। भारत में निम्न में से किस चिकित्सा प्रणाली की उत्पत्ति हुई है? मतलब भारत में क्या इनमें से उत्पन्न हुआ था? तो ऑप्शन क्या क्या है? होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा, एलोपैथी। तो भारत में स्टार्ट हुआ था, जो ओरिजिनेट हुआ था वो था आयुर्वेदा। अच्छा, अगर देखा जाए बाकी सारा, तो मैं आपको बताऊं, जो होम्योपैथी था वो इंडिया में आया था 18 सेंचुरी में। यूनानी था ये आपका 14 सेंचुरी में आया था, और एलोपैथी आया था हमारा 20 सेंचुरी में। जो आयुर्वेदा है ये हम शुरू से करते आ रहे हैं। जैसे आपने रामायण सुनी है, रामायण पढ़ी होगी, तो उसमें आपको ने पढ़ा था कि बजरंगबली श्री लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो ये क्या था? तो आयुर्वेदिक आइटम था। तो इसका मतलब क्या है? आयुर्वेदा हमारे भारत में ही ओरिजिनेट हुआ है। इसका आंसर क्या है हमारा सी, आयुर्वेदा इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन, जो कि हमारा विच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी। पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। अच्छा, जयपुर को पिंक सिटी क्यों बोलते हैं? इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए, स्वामी राम सिंह के समय आपके जो एल्बर्ट एडवर्ड थे, ये प्रिंस थे वेल्स के, 1876 में भारत आए थे। तो इनका वेलकम करने के लिए उन्होंने उस जगह को पिंक किया गया था। तो उसी के बाद से इसको हम पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या है आपका बी, जयपुर आपका पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है आपका बी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा डैश स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं?
देखिए सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें पूछी है तो वो है आपकी उत्तर प्रदेश में। कितनी है? उत्तर प्रदेश में आपकी जो सबसे हाईएस्ट है वो है 80। फिर अगर पूछा जाए दिल्ली ऑप्शन में है तो दिल्ली में है आपकी 7। तमिलनाडु में पूछा जाए तो तमिलनाडु में आपकी है 38। और अगर पूछा जाए बिहार में तो बिहार में है 40। फर्स्ट नंबर है 80, वो है यूपी में। इसका आंसर क्या है आपका ए, उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन में, जो कि हमारा इंडियन मिलिट्री एकेडमी वाज स्टेबलाइज्ड इन विच ईयर। भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये करी गई थी 1932 में। अगर एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 10 दिसंबर 1932 में देहरादून में इसकी स्थापना करी गई थी। तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है आपका ए, 1932 इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, जो कि हमारा राइट ब्रदर्स आर रिगार्डेड एज द इन्वेंटर्स ऑफ द। राइट ब्रदर्स को डैश का आविष्कारक माना जाता है। राइट ब्रदर्स ने किसका इन्वेंट किया था? ये किया था इन्होंने एरोप्लेन का, विमान का। कब किया था? इन्होंने किया था 17 दिसंबर 1903 में इन्होंने अपना पहला प्लेन उड़ाया था। इनका पूरा नाम क्या था? इनका नाम था विल्बर राइट्स और दूसरे थे ऑरविले राइट्स। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए, एरोप्लेन इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 11वां क्वेश्चन। द हेडक्वार्टर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ इंडिया इज लोकेटेड एट। सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय किस पर स्थित है? यह आपका स्थित है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? फॉर्म कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1 दिसंबर 1965 में। 1965 की जो आपका भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था बांग्लादेश के लिए, उसके बाद से इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर क्या आपका? ए, न्यू दिल्ली इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, जो कि हमारा द फेमस लोकटक लेक इज लोकेटेड इन। प्रसिद्ध लोकटक झील किस में स्थित है, कहाँ स्थित है? देखिए वो स्थित है आपकी मोइरांग, मणिपुर में। मणिपुर में मोइरांग जगह नाम है जहां पे ये आपकी लोकटक लेक स्थित है। अच्छा, इस लोकटक लेक की खासियत क्या है? खासियत ये है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कहाँ की? नॉर्थ ईस्ट की। उसके बाद इसमें कई तरह की आपके पास वेजिटेशन पाई जाती है जो फ्लोट करती है इसके ऊपर। इसका आंसर क्या है आपका? बी, मोइरांग मणिपुर इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हेन डिड इंडियन करेंसी गेट अ सिंबल ऑफ रुपया। भारतीय मुद्रा को रुपया का प्रतीक कब मिला था? ये आपका मिला था 15 जुलाई 2010 में। इसको डिजाइन किसने किया था? इसको डिजाइन किया था उदय कुमार ने। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए, 15 जुलाई 2010 इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा which of these rocks is composed of shells and skeletons of marine organisms। इनमें से कौन सी चट्टान समुद्री जीवों के गोले और कंकाल से बनी है? तो वो है आपका लाइमस्टोन, चूना पत्थर। देखिए ये किस काम में आता है? ये आता है कंक्रीट बनाने काम में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आपका? ए, लाइमस्टोन, चूना पत्थर इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा नाथुला is the place where India-China border trade has been resumed after 48 years. It is located in which Indian state? नाथुला वह स्थान जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया था, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपके सिक्किम में। देखिए नाथुला क्या है? नाथुला एक आपका ट्रेडिंग बॉर्डर था, व्यापार करने का ही रास्ता था। 1962 में इसको बंद कर दिया गया था। 1962 में जब आपका इंडिया चाइना का युद्ध हुआ था तो उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। 44 साल बाद 2006 में इसको दोबारा खोला गया था। तो ये कहाँ पे है? ये आपका सिक्किम में। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए, सिक्किम इसका आंसर है। तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट मतलब पहला सेक्शन जनरल से खत्म होता है। दोस्तों, यदि आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल उपलब्ध है। आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा। कैसे करेंगे? आपको क्या करना है? अग्निवीर पीडीएफ पे क्लिक करना है। पीडीएफ पे क्लिक करते ही आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप आएंगे, जैसे ट्रेडमैन का डाउनलोड करना है ना, तो ट्रेडमैन पे चलेंगे। देखिए ट्रेडमैन, अग्निवीर ट्रेडमैन 8th एंड 10th बेस पीडीएफ। यहाँ पर दो चीज़ दिया गया है, एक प्रैक्टिस सेट का दिया गया है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, और दूसरा आपका पीडीएफ का दिया गया है। तो आपको पीडीएफ वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपको इस प्रकार से खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको इसका डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे? इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। यदि फोन में कर रहे हैं तो क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। यदि लैपटॉप में कर रहे हैं तो ये देखिए इस एरो बटन से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर लीजिए, पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ, जो कि हमारा लॉजिकल रीजनिंग यानी तर्क शक्ति तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब 16 क्वेश्चन है। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी अल्फाबेट्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ द अल्फाबेट्स इन द वर्ड फॉरगेट इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन कहना चाहता है, क्वेश्चन कहता है अगर आप फॉरगेट शब्द को बाएं से दाएं लिखते हैं तो ये बताइए
कि कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो एक दूसरी जगह पर आएंगे। देखिए पहले देखिए क्या करना है हमें, हमारे पास दिए गए हैं एफ ओ आर जी ई टी। अब इसको लाइन से लगाइए। सबसे पहले आएगा ई एफ जी ओ आर टी। अब ये बताइए इनमें से ऐसा कौन सा लेटर है जो एकदम करेक्ट जगह पर पाया जा रहा है, तो वो है आपका सिर्फ टी। ये वो है जो एकदम करेक्ट जगह पर है, तो इसका आंसर क्या है आपका, कितने हैं, एक, तो इसका आंसर क्या है आपका 1। डी इसका आंसर हो गया। समझ में आया? कुछ नहीं करना था कि पलटने पर ऐसा कौन सा है जो अपने एग्जैक्ट नंबर पे सेम टू सेम वहीं पे है, तो वो है आपका टी, तो इसका आंसर क्या था 1। डी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा टोबैको इज रिलेटेड टू नर्व्स इन द सेम वे अल्कोहल इज रिलेटेड टू। जिस तरह से शराब का संबंध बताना है, जैसे तंबाकू नसों से संबंध है, तो शराब किससे है। देखिए टोबैको खाने से आपका नर्व सिस्टम खराब होता है, अल्कोहल पीने से क्या होता है, आपका लिवर खराब करता है, तो इसका आंसर क्या है आपका ए, लिवर इसका आंसर है, मतलब जिगर। ये बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा फाइंड द मिसिंग टर्म फ्रॉम द सीरीज यूजिंग द पैटर्न। आपको एक पैटर्न दिया गया है, आपको बताना है कि इसका अगला लेटर क्या होगा। हमारे पास पैटर्न क्या है, 1 6 13 22 33। पैटर्न बनाते हैं, हमें अगला बताना है। तो इनके बीच में गैप है 5 का, इनके बीच में गैप है 7, इनके बीच में 9 का, इनके बीच में 11 का, तो इनके बीच में कितने का, 13 का। 33 में 13 ऐड करो तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 46। तो इसका आंसर क्या है आपका सी, 46 इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा फाइंड द ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग। इनमें से एक अजीब खोजो, मतलब अलग क्या है। ऑप्शन क्या है, मून मार्स वीनस मरकरी, चांद मंगल शुक्र या बुध। देखिए मार्स वीनस और मरकरी क्या है, आपके प्लैनेट्स है, मून आपका प्लैनेट नहीं है, मून तो आपका एक नेचुरल सैटेलाइट है, तो इसका आंसर क्या है आपका ए, मून, चांद इसका आंसर है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा इन द सर्टेन कोड 13479 is written as AQFGL and 5268 is written as DPPN. How can 396824 be coded? क्वेश्चन कहता है कि 1 3 4 7 9 को लिखा गया है AQFJL। इसी तरीके से 5 2 6 8 को लिखा गया है DMPN। ये सॉरी यहाँ पे ए नहीं है, मिस्टेक है यहाँ पे। तो इसी तरह बताना है आपको 3 9 6 8 2 4 को क्या लिखेंगे। देखिए 3 को क्या लिखा गया है, 3 को लिखा गया है Q, तो Q, 9 को L तो L, 6 को P, 8 को N, 2 को M और 4 को F। देखिए कौन सा मैच करता है, Q L P N M F, ये ऑप्शन करता है डी मैच, तो इसका आंसर क्या है आपका डी, डी इसका आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको अगर ट्रिक पता है तो बहुत जल्दी से आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग तर्क शक्ति का खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन तरफ जो कि हमारा जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान। तो हमारा पहला क्वेश्चन है राइट केमिकल नेम ऑफ H2CO3। H2CO3 का रासायनिक नाम क्या है, तो H2CO3 आपका होता है कार्बोनिक एसिड, जिसको आप हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हो, तो इसका आंसर क्या है कार्बोनिक एसिड, इसका डी इसका आंसर है। इसको आप हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हो HCO3। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन द एयर कॉजेस डैश इन द स्पीड ऑफ साउंड। वायु के कारण नमी में वृद्धि ध्वनि की गति में क्या करता है परिवर्तन। देखिए क्या होता है, अगर मैं बात करी जाए हॉट एयर की, मतलब अगर गर्म हवा है तो उसमें क्या होता है, जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके कण होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा होने की वजह से वो आपस में टकराते हैं, वो टकराते हैं जिससे कि वो बहुत तेज जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर ह्यूमिडिटी मतलब तापमान बढ़ता है तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी बढ़ेगी। तो इसका आंसर क्या है आपका डी, इंक्रीज इसका आंसर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा लीवर प्लेज अ रोल इन द सिंथेसिस ऑफ। लीवर के संश्लेषण में एक भूमिका निभाता है। लीवर किसके में करता है, लीवर करता है आपके फैट को। जो आपका फैट होता है, जैसे देखिए क्या होता है, जब आपने अपना ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा होगा, मानव पाचन तंत्र, तो उसमें क्या होता है, जब आप खाना खाते हो तो सबसे पहले आपके माउथ से होता हुआ, फिर वो फूड पाइप से होता हुआ आपके स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ऐसे जाता है। तो हमें वही पूछा गया कि जो हमारा लिवर है वो किसको अलग करता है, तो किसको सिंथेसाइज करता है, तो वो आपका करता है फैट को। अगर बाकी ऑप्शन देखे जाए तो बाकी को कौन करता है, जैसे आपका प्रोटीन है, इसको पेप्सिन करता है स्टमक के अंदर। दूसरा आपका कार्बोहाइड्रेट है, इसको आपका पेनक्रियास करता है, पेनक्रियास भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो हमें क्या है फैट, फैट को कौन करता है, लिवर करता है। कैसे करता है, ये फैट को पहले तो ब्रेक करता है और बाद में उसको एनर्जी में बदल देता है। इसका मतलब क्या है हमारा बी, फैट इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल इज। कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है। देखिए कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज से मिलकर बना होता है।
इसका आंसर क्या है आपका सी, सेलुलोज इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हमारा सोलर एक्लिप्स विल टेक प्लेस व्हेन, सूर्य ग्रहण कब लगेगा? सूर्य ग्रहण तब लगेगा जब आपका जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाए, तो इसका आंसर क्या है आपका बी, मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। अगर आप हमारे सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखे होंगे इंडियन आर्मी टेट्समैन के, तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन कम से कम तीसरी बार रिपीट कर रहा है, तो मतलब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस में, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या आपका बी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा H1N1 वायरस स्प्रेड विच डिजीज, जो आपका H1N1 होता है कौन सी बीमारी फैलाता है? ये आपके फैलाता है स्वाइन फ्लू, ये स्वाइन फ्लू का ही फॉर्मूला है H1N1। और ये स्वाइन फ्लू किसको अफेक्ट करता है? स्वाइन फ्लू अफेक्ट करता है आपके लंग्स को, इसका आंसर क्या आपका सी, स्वाइन फ्लू इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा स्टार्स आर विजिबल टू अस बिकॉज, सितारे हमें दिखाई देते हैं क्योंकि, पहले इसको ऑप्शन में देखते हैं, देखो आंसर तो बड़ा आसान है लेकिन ऑप्शन पढ़ते हैं। दे आर वेरी फार अवे, वो हमसे बहुत दूर है, नहीं स्टार हमारे बहुत दूर नहीं है। दे रिफ्लेक्ट सनलाइट, वे सूरज की रोशनी दर्शाते हैं, नहीं उनके पास अपनी लाइट होती है। दे आर मूविंग टुवर्ड्स अर्थ, अगर वो अर्थ की तरफ आ रहे हो तो हमें और बड़े बड़े देखते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है। दे एमिट देयर ओन लाइट, यस उनके पास अपनी लाइट होती है, वो अपनी ही लाइट दर्शाते हैं, इसका आंसर क्या आपका डी, डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा when an electron is added into an substance that it becomes, जब किसी इलेक्ट्रॉन को किसी पदार्थ में जोड़ा जाता है तो वह क्या बन जाता है? देखिए हमें क्या बोला गया, हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज, मतलब जिसपे इसको बोलते हो इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज जिसपे धनात्मक चार्ज होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए अगर आप किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो उसको क्या करेगा, वो उसको नेगेटिवली बनाएगा, तो इसका आंसर क्या आपका डी, नेगेटिवली चार्ज, इसका आंसर आपका डी, नेगेटिवली चार्ज। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा हैवी ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल अफेक्ट्स विच बॉडी पार्ट, शराब पीने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है सबसे ज्यादा? देखिए शराब पीने से आपका सबसे बड़े प्रभावित होता है वो आपका लिवर, तो इसका आंसर क्या आपका डी, लिवर इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा फोटोसिंथेसिस हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट, प्रकाश संश्लेषण जो होता है जिससे कि पेड़ अपना खाना बनाते हैं वो किसकी उपस्थिति में होता है? वो होता है आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स। क्यों? क्योंकि ग्रीन लीव्स में ही खाना बनता है, क्योंकि ग्रीन लीव्स को क्या बोलते हो? किचन ऑफ द प्लांट, यहीं पे खाना बनता है। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, जो आपके हरे हरे पत्ते होते हैं उनमें खाना बनाने में हेल्प करता है, जिसका आंसर क्या है आपका बी, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रेन्स का आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड आर नोन एज डैश रिएक्शन, जिसमें एनर्जी अवशेष होती है, मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, वो कौन सा रिएक्शन होता है? वो होता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक क्या होता है? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एनर्जी पैदा होती है, तो इसका आंसर क्या आपका सी, एंडोथर्मिक रिएक्शन इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा a moving bus while taking our sharp turn, the passenger inside the bus tend to move outward due to what, हमारी तेज गति को लेते हुए चलती बस के अंदर के यात्री को किस कारण बाहर की ओर बढ़ाता है? तो ये जब आप चल रहे हैं, मतलब बस चल रही है, अब आराम से बैठे हुए हैं, अचानक से बस बहुत तेजी से मुड़ती है, तो उसके मुड़ने के कारण क्या होता है, आप थोड़ा सा दूसरी दिशा में गिरते हो, मतलब उस तरफ गिरते हो। क्यों गिरते हो? क्योंकि इसका रीजन है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, मतलब न्यूटन का जो प्रथम नियम था उसमें था लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। वो यही कहते हैं कि अगर कोई चीज को आप जैसे आपने टाइट नहीं रखा है तो वो आगे तरफ भागेगा, उसी स्पीड में चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से आप उस साइड गिरते हो, तो इसका आंसर क्या आपका बी, इनर्शिया इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा डैश इज नोन एज कुकिंग गैस, कुकिंग गैस कौन सी होती है? वो होती है आपकी एलपीजी, एलपीजी की फुल क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसका आंसर क्या आपका सी, एलपीजी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज, जी की वैल्यू क्या होती है? देखो जी की वैल्यू सबसे आसान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कई बार अप्रोक्स में आप जी की वैल्यू 10 भी लेते हो, बट यहाँ पे ऑप्शन 9.8 है। अच्छा एक चीज बताइए कि क्या जी की वैल्यू पूरे अर्थ पे 9.8 ही रहती है? नहीं, अगर आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जाओगे तो वहां पे जी की वैल्यू 9.7 हो सकती है, और अगर आप अर्थ के एकदम मिडिल एकदम कोर में चले जाओगे तो वहां पे जी की वैल्यू 0 भी होगी, क्योंकि वहां पे रेडियस 0 हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि पूरे अर्थ में जी की वैल्यू 9.8 रहती है, बट हम 9.8 लेके चलेंगे क्योंकि हर जगह 9.8 होती है। क्या मून पे ये होती है? नहीं, मून पे अलग होती है, तो इसका आंसर क्या आपका सी, जी की वैल्यू अर्थ पे 9.8 होती है, इसका आंसर आपका सी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन हमारे जनरल साइंस का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? तो कौन है? वो है आपका सोलर एनर्जी। देखिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? जिसको आप दोबारा रिन्यू कर सकते हो, दोबारा बना सकते हो। सोलर एनर्जी क्या है? आपने आज खत्म कर दी, कल से फिर मिल जाएगी, तो इसको दोबारा रिन्यू कर सकते हो, इसका आंसर क्या है आपका डी, सोलर एनर्जी इसका आंसर है। तो यहाँ हमारा सेक्शन सी जनरल साइंस खत्म होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन डी की तरफ।
सेक्शन डी पे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, हमने क्या कर रखा है, हमने आपके लिए कुछ मॉक टेस्ट प्रिपेयर करे गए हैं। देखिए क्या है, हमने इससे पहले भी कई सारी प्रीवियस ईयर पेपर आपको करा रखे हैं। तो उसमें क्या है, उसमें जो क्वेश्चंस आपने करे हैं, मतलब जो भी हमने कराए हैं, आपने पढ़े या समझे हैं, उन क्वेश्चंस को हमने क्विज के रूप में तैयार किया है। और जो हम ये जो अभी आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हमने इसको भी तैयार किया है। तो आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे करना क्या है, आपको वहां पे इनको अटेम्प्ट करना है। जो भी आपने यहाँ पढ़ा है उनके आंसर्स वहां डालिए। अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो मतलब आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे समझा है। अगर अच्छे नंबर नहीं आते तो दोबारा पढ़िए, दोबारा वीडियो देखिए और दोबारा अटेम्प्ट करिए। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन याद रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी इन द रेगुलर इंटरवल। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे, आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, इनमें से जैसे आपका ट्रेडमेन का है तो ट्रेडमेन का आप ओपन करेंगे और देखेंगे कि आपको बहुत सारे ट्रेडमेन के ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिए गए हैं। जैसे चलिए मैं कोई भी सेट खोल लूं, जैसे ये आपका प्रीवियस ईयर है और मैं सेट फर्स्ट खोल लेता हूं। जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा, ये टेस्ट सीरीज आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैंने 50 में से एक क्वेश्चन का उत्तर दिया है। ठीक है, और जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, नीचे सबमिट करने का ऑप्शन है। आप जितना चाहे उतने आंसर सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे फिनिश पे, यदि आपने सही उत्तर दिया है तो आपको यहाँ पर दे देगा। जैसे मैंने एक प्रश्न का सही सही उत्तर दिया और जो सही उत्तर रहेगा उसमें आपको ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, गलत होगा तो रेड आ जाएगा। और इस प्रकार से आपको बता देगा कि आपने 100% में से कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है, तो ये बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ। तुम्हारा सेक्शन डी है मैथमेटिक्स यानी गणित। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हल करना है हमें 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2, इनको ऐड करना है। तो सिंपली 1 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 1, प्लस 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 और 9 25, 29 और 1 30। तो इसका आंसर क्या है आपका सी, 30 इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। क्या कहता है, आपको 6/13 को गुना करना है इसके उल्टे के साथ, मतलब 16/-7। तो कटिंग तो कुछ हो नहीं रही है, तो 16 छक्के 96, 13 सत्ते 91, माइनस हम नीचे छोड़ते नहीं तो ऊपर। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी, -96/19 इसका आंसर है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एट द फॉलोइंग, हमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है, a माइनस बी प्लस ए बी। तो जो जो दिया गया उसको लिख लीजिए, a माइनस बी प्लस ए बी, कॉमा हटेगा उसके बाद लगेगा प्लस, b माइनस सी प्लस बी सी, कॉमा हटेगा प्लस लगेगा, c माइनस ए प्लस ए सी। देखिए कुछ कट हो रहा है, यहाँ पे प्लस का ए है, यहाँ पे माइनस का ए है, तो ये कट गया। माइनस का बी है, प्लस का बी कट गया, माइनस का सी प्लस का सी कट गया, क्या बचा, ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी। तो क्या मैच कर रहा है, हमारा मैच कर रहा है डी। तो डी इसका आंसर हो गया। ये आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा, इफ 2 दर्जन ऑफ ऑरेंजेस कॉस्ट आर 60, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 120 सिमिलर ऑरेंजेस। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर 2 दर्जन संतरों का जो मूल्य है वो 60 रुपए है, तो आपको 120 संतरे बताने हैं। देखिए 2 दर्जन में कितने संतरे होंगे, वो होंगे आपके 24, तो उनका कॉस्ट कितना है 60। मतलब अगर मैं बोलूं 24 ऑरेंजेस आपके कितने के हैं, वो हैं आपके 60 रुपीज के। आपको निकालना 60 का है, तो अगर मैं एक ऑरेंज का निकालूंगा तो वो क्या होगा, एक ऑरेंज का हो जाएगा आपका 60/24। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है 120 ऑरेंजेस का। तो कैसे निकालते हैं, सिंपल, जो एक का कॉस्ट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 120 से। चलो जो बोला गया वो कर लेते हैं। तो करूंगा तो यहाँ पे आएगा 24 24, 24 5 जो 120, तो 65 जो हो गया 300। तो हमारा आंसर क्या आया 300। तो 300 रुपए इसका आंसर है, तो डी इसका आंसर हो गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था।
आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, जो कि हमारा 24 मैन कैन कंप्लीट अ गिवन जॉब इन 40 डेज, द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 32 डेज। 24 पुरुष 40 दिन में काम करते हैं और 32 दिन में पूरा करना है, तो बताइए कितने पुरुष की संख्या होगी। देखिए अगर आपको याद हो तो मैं इन क्वेश्चन कैसे कराता हूँ। ये दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले चेक करते हैं, एक टेबल बनाएंगे। कैसे हम बनाते थे, जैसे यहाँ पे हम एक टेबल बनाते थे ए और बी लेकर। हमें क्या बोला गया है कि अगर 24 आदमी हैं तो टाइम लगता है 40 दिन का, और अगर मेरे पास टाइम तो मुझे 32 दिन है, मुझे निकालने क्या है आदमी। देखिए क्या होगा, अगर 24 आदमी थे तो 40 दिन लगते थे। अगर मैं दिन कम करूंगा तो इसका मतलब मुझे लोग बढ़ाने पड़ेंगे, तो मतलब यहाँ पे लगता है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो वो क्या कहता है 24 इंटू में 40 इज इक्वल टू में x इंटू में 32। मुझे निकालना x है, तो वो हो जाएगा 24 इंटू में 40 अपॉन पे 32। 4 8 जा 8 4 जा 30, 8 5 जा 40, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 6 5 जा 30। तो मेरा आंसर क्या आया 30, मतलब 30 लोग चाहिए, तो इसका आंसर क्या आपका बी 30 इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज व्हेन x इज इक्वल टू -5। आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन दी गई है, आपको बताना है अगर x की वैल्यू 5 हो तो क्या आंसर आएगा। तो सिंपल है, x के बदले -5 पुट करो, देखते हैं क्या होगा आंसर। -4 इंटू -5 प्लस में 2, 3 -5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, 25 दिया होता है 75, माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो गया 20, माइनस का प्लस का हो गया 2। तो क्या हुआ 75 और 20 हो गया आपका 95 और 2 97। तो इसका आंसर क्या है आपका बी 97 इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 92 एंड 102। देखिए इनके बीच में निकालना है, ना इसमें 92 को काउंट करोगे ना 102 को काउंट करोगे। तो आपको करना क्या है, आपको 102 में से 92 को माइनस करना है, आंसर आएगा 10। तो इसमें से आप एक और माइनस कर दो तो आंसर आएगा आपका 9। तो 9 होंगे। अब काउंट करते हैं 9 ही कैसे होंगे। देखिए 92 और 102 के बीच में निकालना है ना, तो फर्स्ट हुआ 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101। तो ये होगा टोटल 9 नंबर। तो इसका आंसर क्या है आपका डी 9 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 3 different containers contain different qualities of mixture of milk and water whose measurements are 403 kg, 434 kg and 465 kg. What biggest measure must be there to measure all the different quantities exactly? 3 अलग अलग कंटेनर हैं, उनमें दूध और पानी का मिश्रण है 403 किलो का, 434 किलो का, 465 किलो का। सबसे बड़ा आपको मापन बताना है जिससे कि इन सबको आप माप सकोगे। मतलब क्या करना है, हाईएस्ट बोला गया है, तो हाईएस्ट बोलते ही इसका मतलब है यहाँ पे निकालना है HCF मॉसो। तो वो कैसे निकालते हैं, देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको इसका मौसम निकाल के दिखाता हूँ। तो मौसम निकालने के कई रास्ते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको जो डिवीजन मेथड होता है, थोड़ा लंबा मेथड है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, उससे हम जल्दी निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कोई से 2 नंबर ले लेंगे। मैंने लिया पहले 403 को और यहाँ लिया मैंने 434 को। तो ये होगा आपके 1 बार में 403 माइनस करूंगा, आंसर आएगा 31। यहाँ लिखूंगा 403। क्या 403 आता है टर्निंग टेबल में? बिल्कुल आता है 13 बार में। तो इसका आंसर हुआ ये तो कट के 13 आ गया, मतलब 31 तो हो गया इन दोनों का HCF। अब मुझे चेक करना है क्या 31 तीसरे वाले का HCF है, वो से चेक करेंगे। अब मैं क्या करूंगा 31 से वही काम करूंगा किसके साथ, 465 के साथ। क्या 31 के टेबल में 465 आता है? बिल्कुल आता है 15 बार में। तो इसका आंसर क्या है आपका 465 आता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, HCF क्या हुआ आपका 31। तो इसका आंसर है आपका बी 31 kg का जो सबसे बड़ा आपका मेजरमेंट होगा वो सबके लिए माना जाएगा। तो इसका आंसर आपका बी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा हाउ मेनी डायगोनल्स डज अ रेगुलर हेक्सागन हैव। एक नियमित षष्ठभुज के कितने विकर्ण होते हैं। देखिए इसको निकालने के लिए तो आप डायग्राम से निकाल सकते हो, दूसरा एक फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n माइनस 3 अपॉन पे 2। n मतलब यहाँ पे कितनी साइड्स हैं, तो इसकी है 6, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं। तो 6 इंटू 6 माइनस 3 बट्टे पे 2, तो ये हुआ 6 गुने में 3 बट्टे में 2। तो 2 तिया 6, 3 तिया हो गया 9। तो कितनी विकर्ण होंगे इसके विकर्ण होंगे आपके 9। तो 9 डायगोनल इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन डायगोनल इज 16, फाइंड द अदर। देखिए पहली बात तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, आपका जो समभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 1/2 गुने पे d1 इंटू d2। ये d1 d2 क्या होता है, d1 होता है आपका पहला डायगोनल और d2 होता है आपका दूसरा डायगोनल।
एरिया आपका है 240, 1/2, d1 की वैल्यू 16, d2 निकालना है। तो करना क्या है, d2 हो जाएगा आपका 240 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड पे 16। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 से कट करूंगा तो 30 बार में, तो d2 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई आपके पास 30 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या है आपका डी, 30 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 320, फाइंड द नंबर्स। आपको क्या करना है, नंबर निकालना है। तो कैसे करेंगे, हम एक काम करते हैं, जो रेशियो दे रखिए नंबर लेट कर लेते हैं। एक हो गया 2x नंबर, एक हो गया 3x। अब मुझे क्या बोला गया है, इनके डिफरेंस का स्क्वायर करो तो 320 हो जाएगा। तो मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, अगर मैं 3x के स्क्वायर में से 2x के स्क्वायर को माइनस करता हूं तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा 320। तो करना क्या है, 3x का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर, माइनस में 4x स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 320। तो ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 320। इससे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी x स्क्वायर इज इक्वल टू 320 डिवाइड पे आपका हो गया 5। तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पे 64। तो x की वैल्यू हो गई 8। अब x की तो 8 हो गई, हमें करना क्या है, इस x की वैल्यू 8 को यहाँ पुट करना है। तो अगर मैं 2x में करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2 गुने 8 मतलब हो गया 16। इसी तरीके से 3x में करूंगा तो 3 गुना 8 मतलब हो गया 24। तो मेरा आंसर क्या आया, 16 और 24। इसका आंसर है आपका ए, 1624 इसका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ टेलीविजन फॉर Rs 3000 राम गेट्स 25% प्रॉफिट, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस। 3000 रुपए का एक टेलीविजन उसने बेचा है जिसको 25% का लाभ हुआ है, उसका लागत मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको क्या बताता था कि जो जो आपको गिवन है पहले वो लिख लीजिए। देखिए हमें दे रखा है उसने एसपी दे रखा है, मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है, वो है आपका 3000 का। हमें निकालना है सीपी। लेट करते हैं सीपी है एक्स। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू पे 100। पुट करते हैं, प्रॉफिट परसेंट है 25 का, प्रॉफिट निकालना है, सीपी है x मल्टीप्लाई में 100। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 25 x बट्टे पे 100। तो मतलब हो गया कटिंग करने पर x/4, कैसे, 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो प्रॉफिट हो गया x अपॉन 4। अब प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसपी माइनस में सीपी। प्रॉफिट है आपका x/4, एसपी है आपका 3000 का, माइनस में x। तो सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 4 प्लस में x इज इक्वल टू में 3000। एलसीएम लेके सॉल्व करिए इसको, तो यहाँ पे 4x प्लस में 4x इज इक्वल टू में 3000। तो अगर आगे सॉल्व करूंगा तो 5x अपॉन पे 4 इज इक्वल टू पे 3000। आगे बढ़ते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3000 मल्टीप्लाई में आपका 4 डिवाइड पे आएगा 5। कटिंग करते हैं, 5 6 30, 600 को 4 से करोगे तो 2400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2400 इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या है आपका डी, 2400 इसका आंसर हो गया। ये क्या आपका सीपी हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, जो कि हमारा 48 क्वेश्चन, कन्वर्ट द 16% इनटू अ फ्रैक्शन। आपको 16% है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 16 अपॉन पे परसेंटेज आएगा 100। कटिंग करते हैं, 4 4 जा 16, 25 4 जा 100। तो आंसर क्या है, 4 अपॉन 25 इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या है आपका बी, ये इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा अ मैन क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 5 मिनट्स, स्पीड ऑफ मैन इन किलोमीटर पर आवर। हमें क्या बोला गया है, एक आदमी है जो 600 मीटर लॉन्ग ब्रिज को 5 मिनट में क्रॉस करता है, उसकी स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है उसका 600 मीटर का, टाइम लगाया उसने 5 मिनट, तो इसकी स्पीड हो गई आपकी 12 पंचे 60, मतलब 120 मीटर प्रति मिनट। सेकंड नहीं है, मिनट है, याद रखिएगा, क्योंकि नीचे मिनट था। हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करते हैं, स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो 120 तो मीटर था, मीटर से किलोमीटर जाना है, तो इसका मतलब आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और टाइम था आपका मिनट था, तो 1 मिनट 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। कटिंग करते हैं, 0 से 0 काटा, 1 0 से ये वाला 0 काटा, 2 छिक्के 12, 2 पंचे 10, तो 36 बट्टे पे 5। कटिंग करोगे तो 7.2 इसका आंसर हो गया। तो 7.2 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर क्या है आपका सी, 7.2 इसका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, जो कि हमारा इफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 12,100 स्क्वायर सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्म।
यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 12,100 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा निकालनी है। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड की पावर 2 मतलब साइड इंटू साइड। ये है आपका 12,100 बराबर साइड का स्क्वायर। तो करते कैसे हैं, तो साइड हमारी हो जाएगी 12,100 का अंडर रूट। अब ये बताइए ये किसकी रूट है, ये है आपकी 110 का रूट। इसका आंसर क्या हुआ, साइड हो गई हमारी 110 सेंटीमीटर। इसका आंसर है हमारा बी, 110 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा इंडियन आर्मी ट्रेड्समैन का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आपका गढ़वाल रेजिमेंट का था वो खत्म होता है। आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ में इंटरेस्टेड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।